हेलो एवरीवन, आई एम जयशी एंड वेलकम टू जयशी एजुकेशन हब। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी ग्रामर के एक टॉपिक संज्ञा या नाउन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं और इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो संज्ञा वे शब्द हैं, जैसा कि मैं आपको अपनी भाषा में समझाना चाहूँगी कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो हम अपनी भाषा में ऐसा बोल सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति आदि के नामों को हम संज्ञा कहते हैं। जैसा कि आपने किसी भी सेंटेंस में, चाहे वो हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, देखा होगा, उसमें एक फर्स्ट में एक ऐसा वर्ड रहता है, वो एक नाउन होता है। नाउन आपको इस फॉर्म में मिलेगा जैसे किसी का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी जगह का नाम हो और या किसी वस्तु का नाम हो। तो दोस्तों, संज्ञा वे शब्द हैं जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव आदि के नाम के स्वरूप में प्रयुक्त होते हैं। अतः ये सभी नामों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे श्याम हो गया, किसी व्यक्ति का नाम है श्याम, किस व्यक्ति का मतलब किसी व्यक्ति का नाम है। और दिल्ली यानी स्थान का नाम हो गया, ये भी एक संज्ञा है। आम जैसे फलों का एक नाम हो गया, तो ये भी एक संज्ञा है। मिठास ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। और जैसे गाय, गाय भी पशुओं के नाम में आएगी। तो ये सारी क्या है? एक संज्ञाएं हैं। ये सारी हमारी क्या है? संज्ञा है। अब संज्ञा के तीन भेद होते हैं। तो फर्स्टली हमारा होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेकेंड आता है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। परंतु प्रयोग के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा के 2 भाग बढ़ जाते हैं। कौन कौन से भाग बढ़ जाते हैं? जैसे कि दोस्तों, एक हमारा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा हमारा होता है समूहवाचक संज्ञा। तो ये दोनों हमारे बढ़ जाते हैं, इसीलिए हमारे कितने कुल 5 प्रकार हो जाते हैं संज्ञा के। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा और चौथा है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा और फिफ्थ है हमारा समूहवाचक संज्ञा। तो हम इन सभी संज्ञाओं के बारे में डिफाइन से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आगे बने रहिए। तो आपका फर्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा, मतलब प्रॉपर नाउन। इंग्लिश में हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। तो जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जगह आदि का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो अपनी भाषा में हम कह सकते हैं कि जैसे किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध हो, जिससे वही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। मतलब कोई एक ही व्यक्ति हो, कोई एक ही वस्तु हो और एक ही स्थान का बोध हो, वही हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रॉपर नाउन कहलाती है। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा निम्नलिखित रूपों में होती है। उदाहरण, तो हम इनके एग्जाम्पल जानेंगे। सबसे पहले व्यक्तियों के नाम। व्यक्तियों के नाम के रूप में कैसे संज्ञा होती है, ये हम जानते हैं। जैसे लिखा है जितेश, रितेश, मुकेश। जितेश, रितेश, मुकेश, तो ये व्यक्तियों के नाम के अंतर्गत आते हैं, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। अब दिशाओं के नाम के बारे में पढ़ते हैं हम। जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि। तो ये दिशाओं के नाम हो गए, तो ये क्या कहलाएंगे? हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये देखिए, ये दिशा एक ही है ना, पूर्व तो एक ही दिशा है, 2 तो होती नहीं है। पश्चिम भी एक ही है, उत्तर भी एक ही है, दक्षिण भी एक ही है। तो दिशाएं एक ही एक होती हैं। तो टोटल कितनी? 4 दिशाएं हमारी। तो ये चारों के नाम क्या है? अलग अलग हैं। तो ये दिशाओं के नाम के अंतर्गत आ गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। मतलब एक ही चीज़ का बोध हो, एक ही व्यक्ति, वस्तु और जगह। अब जैसे हमने जितेश, रितेश, मुकेश था, तो इनके नाम भी क्या है? एक हैं। जितेश अलग है, रितेश अलग है, मुकेश अलग है। अब हम देखते हैं देशों के नाम। तो देशों के नाम के अंतर्गत जैसे भारत, जापान, रूस, अमेरिका। अब देखिए, ये सभी, भारत एक है, जापान एक है, रूस एक है और अमेरिका भी एक है। तो मतलब कुछ यूनिक नाम, मतलब यूनिक अलग हो। जैसे भारत यूनिक है, मतलब एक है, अलग अलग 2 नहीं है। भारत, जापान, रूस, अमेरिका, मतलब जिस संज्ञा से एक ही व्यक्ति, वस्तु या जगह का, एक ही जगह का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो एग्जाम्पल मैं बताना चाहती हूँ। अब जैसे नदियों के नाम में गंगा, सिंधु, कावेरी, कृष्णा, ये सभी भी एक हैं, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। नेक्स्ट, जैसे पर्वतों का नाम हिमालय, काराकोरम, अलकनंदा आदि। समुद्रों के नाम में काला सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर,
पुस्तकों के नाम है जैसे रामचरितमानस, ऋग्वेद, धर्मयोग। देखिए ये सभी क्या हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे रामचरितमानस एक है ना, किसी एक बुक का नाम है ना रामचरितमानस, अलग अलग तो नहीं है। तो रामचरितमानस क्या हो गई हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिससे एक ही वस्तु का, एक ही व्यक्ति का, एक ही स्थान का बोध हो, वो हमारी कहलाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट हम देखते हैं नगरों के नाम। जैसे पटना तो एक है, गोपालगंज आदि। त्योहारों का नाम जैसे दिवाली, होली, छठ पूजा, गांधी जयंती आदि। दिनों महीनों के नाम में जैसे सोमवार, मंगलवार, मई, जून, जुलाई महीनों के नाम। और देशों के नाम जैसे भारत हो गया हमारा, जापान हो गया, रूस, श्रीलंका आदि। नेक्स्ट है आपका घटनाओं के नाम, जैसे प्रथम विश्व युद्ध हो गया, पानीपत की लड़ाई हो गई। झीलों के नाम जैसे बाइकल, डल, मानसरोवर आदि। जानवरों के खास नाम जैसे चेतक घोड़ा, ऐरावत हाथी आपने सुना होगा। स्मारकों के नाम जैसे लाल किला, ताजमहल, शक्ति स्थल आदि। तो ये सभी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या कहती है कि एक ही वस्तु हो, एक ही व्यक्ति हो, एक स्थान हो, इन सभी का बोध हो। तो उससे क्या होता है, ये कौन सी संज्ञा कहलाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती, जो सिंगल हो, सिंगल थिंग हो, सिंगल प्लेस हो, सिंगल पर्सन हो। तो जैसे लाल किला एक है, एक ही है ना लाल किला पूरे भारत में, तो लाल किला एक है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। दूसरा आता है हमारा जातिवाचक संज्ञा या कॉमन नाउन। तो दोस्तों जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं, व्यक्तियों का बोध हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। हम अपनी भाषा में कह सकते हैं कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध हो, मतलब एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घर कहने पर सभी तरह के घरों का, पहाड़ कहने से सभी संसार के सभी पहाड़ों का, और नदी कहने से सभी नदियों का जातिगत बोध होता है, अर्थात जाति दी जाती है। ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को एक जाति प्रदान करना क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। जैसे फल कहने पर सभी प्रकार के फल आ जाएंगे, ठीक है, घर कहने पर सभी प्रकार के घर आ गए, और नदी कहने पर सभी प्रकार की नदियाँ आ गई। और जैसे पशु पक्षी कहने पर उनके अंदर बहुत सारे पशु पक्षी आ गए, मतलब जाति दी गई है। पशु पक्षियों के नाम हो गए, वस्तुओं के नाम हो गए, प्राकृतिक तत्वों के नाम हो गए। तो ये सब हमारी जातिवाचक संज्ञा है। दूसरे शब्दों में हम देखते हैं, जिस संज्ञा से प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा निम्नलिखित स्थितियों में होती है। एग्जाम्पल देते हैं हम आपको यहाँ पे। अब जैसे पशु पक्षियों के नाम, तो कौन कौन से हो गए, पशु पक्षियों में क्या क्या आ जाते हैं, हमारा घोड़ा, गाय, तोता, मैना, कौआ, ये सभी पशु पक्षी कहने पर ये सभी आ जाते हैं, और भी हैं जो आ जाते हैं। और जैसे वस्तुओं के नाम जैसे कुर्सी, पुस्तक, कलम, टेबल आदि, ये सभी क्या है, हमारी वस्तु है, और वस्तु कहने पर ये सारी चीज़ें अपने आप उनमें आ जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को वस्तुओं की जाति प्रदान की गई। अब प्राकृतिक तत्व, जैसे तूफान बोल रहे हैं, ये वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखी, बिजली आदि, तो इन सभी चीज़ों को हम प्राकृतिक तत्वों के नाम से जानते हैं। प्राकृतिक चीज़ें हैं ये, तो इनको जाति प्रदान की गई प्राकृतिक तत्वों की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। अब नेक्स्ट है फल, फूल एवं सब्जियों के नाम। तो फल, फूल और सब्जियों के नाम में जैसे आम क्या है, फल का नाम है, आम और केला फल के नाम हो गए, जूही चमेली फूलों के नाम हो गए, आलू ये क्या हो गए, सब्जियों के नाम हो गए। तो इन सभी चीज़ों को फल, फूल और सब्जियों के नाम की जाति दी गई है। अब जैसे आ गया संबंधियों के नाम, तो संबंधियों के नाम में जैसे भाई, बहन, चाचा, मामा, पापा, फुआ आदि, ये सब संबंधियों के नाम हैं। तो इन सभी को संबंधी की जाति बोली गई है, प्रदान की गई है। अब जैसे खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ बोलने पर हर प्रकार के खाद्य पदार्थ आ जाते हैं, जैसे चावल, दाल, मिठाई, हींग, दालचीनी आदि। तो खाद्य पदार्थ बोलने पे हर प्रकार के खाद्य पदार्थ आ जाते हैं। और अब घरेलू सामानों के नाम, अब घरेलू सामानों के नाम जैसे टेबल, कुर्सी, पलंग, पंखा, अलमीरा, पर्दा, मतलब घरेलू सामान बोलने से ये सभी सामान
आ जाते हैं। मतलब इन सभी चीज़ों को घरेलू सामानों की जाति प्रदान की गई है। सवारियों के नाम बोलने पर गाड़ी, नाव, रेल, साइकिल आदि ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। प्राकृतिक सामानों के नाम बोलने पर नदी, तालाब, झील, तारा, ग्रह आदि ये सभी प्राकृतिक चीज़ों में आ जाती हैं। तो इन सभी को जाति प्रदान की गई है। फल फूल की, किसी को संबंधियों की, खाद्य पदार्थ, घरेलू सामान, सवारियों के नाम, प्राकृतिक सामानों के नाम, तो इन सभी को हमने क्या की गई है, जाति प्रदान की, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। थर्ड है आपकी भाववाचक संज्ञा या एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जिस संज्ञा या शब्द से व्यक्ति वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। या अपने शब्दों में किसी व्यक्ति के या किसी वस्तु के गुण, दशा या व्यापार का बोध हो उससे हम क्या बोलेंगे, भाववाचक संज्ञा। ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो दोस्तों यदि किसी वस्तु के गुण की बात आए, किसी वस्तु की दशा की बात आए, व्यापार की बात आए, हाँ, या किसी भाव की बात आए, तो उन सब में कौन सी संज्ञा आएगी, भाववाचक संज्ञा आएगी। तो चलिए दोस्तों अब हम भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल देखेंगे। तो दोस्तों गुण के अर्थ में हो गया आपका सौंदर्य, अच्छाई, चतुराई आदि। तो ये सब क्या है, हमारी गुण के अर्थ में भाववाचक संज्ञाएं हैं। अब दोष के रूप में क्या कौन कौन सी होती, बुराई, लड़ाई, ठगाई आदि। स्वाद के रूप में खटास, मिठास आदि। क्रिया के रूप में होती है हमारी भाववाचक संज्ञा जैसे घबराहट, सजावट, लिखावट। ये सारी क्या है, हमारी भाववाचक संज्ञाएं हैं जहाँ भाव का बोध हो। जैसे सौंदर्य, अच्छाई, चतुराई, ये क्या है, हमारे सारे गुण हैं। तो गुण जहाँ पर आए वहाँ भाववाचक संज्ञा होगी। जहाँ दोष दिखाई दें, किसी व्यक्ति के दोष दिखाई दें, तो वहाँ कौन सी संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा होगी। जहाँ स्वाद की बात हो जैसे खटास, मिठास आदि, वहाँ पर हमारी भाववाचक संज्ञा होगी। और जहाँ पर घबराहट, सजावट, तो ये क्रियाएं हैं, लिखावट, तो ये क्या है, हमारी क्रियाएं हैं, तो वहाँ पर हमारी भाववाचक संज्ञा होगी। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है आपका जैसे गति संबंधी, जैसे सुस्ती, फुर्ती, बढ़ती। जहाँ पर भी आपको ऐसा दिखाई दे सुस्ती, फुर्ती, बढ़ती, वहाँ पे गति संबंधी है मतलब, तो वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होगी। माप संबंधी जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सारे भाववाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। अवस्था संबंधी मतलब अवस्था के अर्थ में, जैसे हो गया हमारा क्या, बुढ़ापा, लड़कपन, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये सब हमारा क्या हो जाएगा, अवस्थाएं हैं। तो ये सारी अवस्थाएं किसके अंतर्गत आती हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। इन सब से एक भाव मिल रहा है। आप देखिए लड़कपन क्या है, एक भाव है। बचपना, बचपन, ये हमारे भाव। अब जैसे भाव संबंधी हो गया, भाव संबंधी में हो जाएगा हमारा मित्रता, शत्रुता, मूर्खता, ऐसे शब्द जहाँ आपको मिलते हैं वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब जैसे भावना संबंधी प्रेम, घृणा, दया, करुणा आदि। तो ये भावना संबंधी हो गए। विषय के अर्थ में जैसे इतिहास, भूगोल, गणित आदि। तो ये सब क्या हो गए, हमारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गए। तो याद रखिएगा दोस्तों, किसी वस्तु के गुण की बात हो, दशा की बात हो, व्यापार की बात हो, अवस्था की बात हो, तो वहाँ पर क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होगी। जहाँ पर एक भाव नज़र आता है वहाँ पर क्या होगा, हमारी भाववाचक संज्ञा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपकी समूहवाचक संज्ञा या कलेक्टिव नाउन। तो दोस्तों वह संज्ञा जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अपने शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी एक ही जाति के वस्तुओं के समूह क्या कहलाता है, समूहवाचक संज्ञा। दूसरे शब्दों में वह शब्द जिससे व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का बोध हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में आपको समझ आ जाएगा, जैसे वस्तुओं का समूह, वस्तुओं के समूह को जैसे ढेर आ गया, गट्ठर, गुच्छा, ताश, टी सेट, कुंज इत्यादि। यहाँ पर क्या हो रही है, ग्रुप की बात हो रही है, किसकी, समूह की बात हो रही है। किस चीज़ की बात हो रही है, समूह की बात हो रही है। जैसे ढेर क्या है, एक समूह है, गट्ठर, गुच्छा, ताश, टी सेट, कुंज इत्यादि, ये सारे समूह हैं, तो इनके समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब जैसे व्यक्तियों के समूह की बात करते हैं, जैसे सेना, समूह, संघ, गिरोह, दल, वर्ग, टीम, कक्षा, परिवार, समिति, सभा इत्यादि, ये सारे भी समूह के अंतर्गत आएंगे। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा मीन्स मटेरियल नाउन।
अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि मटेरियल नाउन क्या होती है। तो जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? द्रव्यवाचक संज्ञा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जिस संज्ञा से द्रव्य का बोध हो या नाप तौल का, द्रव्य का बोध भी हो सकता है दोस्तों, याद रखिएगा। द्रव्य, द्रव्य मीन्स तरल पदार्थों का, हाँ, तरल पदार्थों का बोध हो या नाप तौल का बोध हो, वहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे दूध क्या है? एक द्रव्य है। तेल, घी, पानी, दही, जूस, मोबिल, पेट्रोल, ये सारी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब जैसे सोना, चांदी, पीतल, प्लेटिनम, तांबा, पीतल, लोहा, जस्ता, इन सभी को नापा या तौला जा सकता है। क्या किया जा सकता है? इनको नापा भी जा सकता है, तौला भी जा सकता है कुछ चीज़ों को, ठीक है। ऑक्सीजन हो गया, धुआं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, रेडॉन, ये सारी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं? नाप तौल सकते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये क्या है? हमारे पदार्थों के नाम हैं। तो इन पदार्थों को क्या किया जा सकता है? नापा या तौला जा सकता है। और ये हमारे हो गए धातुओं के नाम। ये हमारे क्या है? धातुओं के नाम। इनको भी हम नाप तौल सकते हैं। इसलिए जहाँ पर नाप तौल की बात हो वहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। याद रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हिंदी ग्रामर के सेकंड टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।